अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मलिक मुजाहिद। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ रियल स्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से की जाती हैं और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है और ये दुनिया भर का एक पुरकशिश सेक्टर माना जाता है और समझा जाता है, जिसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके कोई रेफरेंस का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिलेटिव वो आपको ये अप्रोच करे कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, ये मेरे करीबी रिश्तेदार का है या ये मेरे दोस्त का है या किसी का भी कोई रेफरेंस देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता रियल एस्टेट के अंदर। आप लोगों को जो चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं, सबसे पहले आपने रखनी है डेवलपर। नंबर 1, डेवलपर के डेवलपर की क्या क्रेडिबिलिटी है, मतलब आपके पास डेवलपर की हिस्ट्री मौजूद होनी चाहिए। आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में उस डेवलपर की क्या क्रेडिबिलिटी है, उस डेवलपर के पास लैंड की प्रोक्योरमेंट है या नहीं है। अगर लैंड की अवेलेबिलिटी है, क्या उसने उस लैंड के ऊपर डेवलपमेंट की हुई है, क्या उस डेवलपर के पास उस लैंड का एनओसी अवेलेबल है या नहीं है। अब ये 3 से 4 चीज़ें इतनी अहम हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट को ये सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास वेरियस प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने क्लाइंट्स को, अपने एंड यूज़र्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ये मशवरा देते हैं कि आप अगर विरासत पे आए हैं तो आपको आपकी विरासत मिले, और वो तब मिलती है जब आप उन तमाम चीज़ों की क्रेडिबिलिटी को जज करते हुए और आपको जो बंदा गाइड कर रहा है उसके गाइडेंस के ऊपर अमल करते हुए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है जो मेजर ऑब्जेक्टिव है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है स्टेटस, कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस डेवलपर के साथ आप लिंक होकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसका क्या स्टेटस है। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया एनओसी के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया डेवलपर की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, स्टेटस से मुराद ये होता है कि आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जिसकी मार्केट में रेजिस्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक न्यू प्रोजेक्ट आया है जिसका बैकग्राउंड भी नहीं है, जिसका डेवलपर भी इतना फेमस नहीं है या जिसके पास लैंड की प्रोक्योरमेंट भी नहीं है और वो आके मार्केट करने लग जाए और मार्केट के अंदर उसको सोल्ड करने लग जाए। तो सबसे पहले आपको उसके स्टेटस के बारे में जानना है, डेवलपर की हिस्ट्री के बारे में जानना है, प्रोजेक्ट के ऑनर के बारे में जानना है और देन आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। थर्ड पॉइंट, एनओसी क्या होता है। एनओसी बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो तमाम लोगों को अंदाज़ा भी होगा जो इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, उनको पता होता है कि ये एनओसी कितनी अहमियत रखता है, प्रोजेक्ट की वर्थ इस एनओसी से कितनी इंक्रीज़ हो जाती है। एनओसी मींस कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये एक मुतलका डिपार्टमेंट से मिलता है हर उस प्रोजेक्ट को जो अपने प्लान्स उनके अकॉर्डिंगली सबमिट कराए जाते हैं या करवाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बिफोर एनओसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उस प्रोजेक्ट में जिसकी आपको क्रेडिबिलिटी का पता है, जिसके आपको ऑनर का पता है, जिसके आपको डेवलपर की क्रेडिबिलिटी का पता है और जिसमें आपको ये पता है कि इनके पास लैंड की प्रोक्योरमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों चीज़ों का, चारों चीज़ों का आपको पता नहीं है और आप जाके बगैर एनओसी वाली चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दें और बाद में आपको पता चले कि जी वो आपको प्लॉट मिला ही नहीं। तो एनओसी से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक फ़ायदा है, आपकी जो वैल्यू है उसमें आपको सबसे ज़्यादा 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है जब उसका एनओसी क्लियर हो जाता है। अब एनओसी क्लियर होने के भी मरहल हैं, ये नहीं कि फ़ौरन ही एनओसी नहीं मिल जाता, ये स्टेप बाय स्टेप होती हैं चीज़ें। तो ये हर वो सोसाइटी एनओसी लेके आती है और एनओसी के साथ काम करना पसंद करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने अपने एंड यूज़र्स को फैसिलिटेट करना है और मैंने अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करना है और मैंने इनको मैक्सिमम प्रॉफिट्स देने हैं। अब आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले फोकस करना है, क्योंकि एक वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है कि
प्राइस व्हाट यू पे, वैल्यू व्हाट यू गेट। एक सिंपल सी चीज़ है कि आप जितना पे करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में फिक्स करना है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर हो। बाकी कोई भी आपको मालूमात चाहिए हो, आप हमारे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, तो हमारा नुमाइंदा आपसे फ़ौरन रब्ता करेगा और आपको प्रॉपर डिटेल देगा। थैंक यू।